Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and other episode. सो जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मेरी एपिसोड्स को रमज़ान की। खैर डेली व्लॉग्स की तरह ही है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया और तो कुछ नहीं है। मेरे को थोड़ा बहुत चेंज ले आना चाहिए, बोर ना हो रही हूँ आप लोग। खैर अभी तो कुछ लाइफ में चल नहीं रहा, बस सिर्फ इबादत चल रही है, रोज़ा चल रहा है और सोते रहो ये चल रहा है। फिर यूनिवर्सिटी चल रही है और तो मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल कुछ भी नहीं चल रहा। खैर कुछ अच्छा चल भी नहीं सकता, नहीं आजकल अच्छा चल रहा है। खैर अभी आज मेरे इस व्लॉग का आगाज़ होता है सहरी से। आज है 13 ऑफ रमज़ानुल मुबारक, 13वां रोज़ा है आज और माशाल्लाह से एपिसोड नंबर 4 बन रही है। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। अभी मैं उठी हूँ सोकर, असल में पहले मैं उठी थी 3 बजे, मेरी आँख खुली थी, बस फिर मैं उठी थी, फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी और दिन में फिर सो गई और फिर मेरी आँख लेट खुली। हालांकि मैंने लेटी हुई थी, मैंने कहा आधे घंटे बाद तो उठना है, क्या करना है सो के। पता नहीं मेरी कब आँख लगी, कोई पता नहीं चला। फिर 4 बजे जाके मेरी कहीं आँख खुली है, वो भी ढोल वाले आए हैं, उनकी आवाज़ से मैं उठी हूँ। सो मैं उठी हूँ, मैंने देखा जाके बाहर किचन में मेरी मम्मा सहरी बना रही। सो बस मेरी मम्मा ने मुझे कहा शाबाश, मुँह हाथ धो लो, जल्दी से वापस आ जाओ। मैंने कहा मम्मा पहले उठी थी इसलिए मुँह मैंने धोया हुआ है। मम्मा ने कहा नहीं दोबारा धो लो ना एक दफ़ा। खैर मैंने फेस वॉश वगैरह किया और अभी हम चलते हैं बाहर, सहरी करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिना बातें किए। बाद में हम आके आपसे बातें करेंगे ढेर सारी, क्योंकि उसके बाद में ही मैंने आज यूनिवर्सिटी भी जाना है। आज का व्लॉग में यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गई है, आगे पीछे तो घर के काम ऐड हो रहे थे और तो कुछ नहीं था। खैर भी बस बाहर चलते हैं, सहरी करते हैं आप लोगों के साथ मिल के। किचन में सहरी बन रही है, मेरी दही पड़ी है, पानी पड़ा है, चेक करो चेक। मैंने एक लाइट चलाई हुई, जस्ट सुकून किचन में चलता है। ये वाला जो टाइम होता है ना, फजर से पहले का और फजर के बाद का, थोड़ा सा यार इतना सुकून वाला टाइम होता है ना कि पूछो ही ना, एक अजीब से सुकून मिल रहा होता है। यार मेरी मम्मा यहाँ पे पराठे शराठे रेडी कर रही हैं। मैं सहरी में अक्सर दही पराठा और चाय, बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ खाया नहीं जाता, ना मुझसे कोई सालन खाया जाता ना कुछ और। उसके बाद हम चाय पीते हैं बस। जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं सो कर उठी हूँ, सहरी के बाद मैं दोबारा से सो गई थी और फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, इसलिए मैंने कहा नींद लेना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं ना क्लास में भी सो रही होंगी। और मेरी 2 क्लासेस हैं इकट्ठी, सो 10 से 12 क्लास है और 12 से 2 है। हाँ सो अभी बस मैं उठी हूँ और उठी भी लेट हूँ माशाल्लाह से। अलार्म लगा के सोई थी 8:40 का और मैं 9 बजे पूरे उठ रही हूँ और 10 बजे मेरी क्लास है और मुझे नींद स्टिल आ रही है। खैर अब इस नींद का तो कुछ किया नहीं जा सकता, यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पेपर्स होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, और वो भी ऑनलाइन वेब ब्राउज़र पे, वो भी सेफ ब्राउज़र पे, कि आप चीटिंग नहीं कर सकते, 0% चीटिंग नहीं कर सकते आप। सो बस उसी की आजकल प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है, ऊपर से क्विज़ेस वगैरह हो रहे हैं, ऊपर से क्लासेस पे भी यही चीज़ें समझाई जा रही हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सो बस अभी वहाँ जा रहे हैं और मज़े की बात ये कि मज़े की बात तो नहीं है, खैर मुझे समझ नहीं आती, हम सो कर उठते हैं तो ये जंग शुरू क्यों हो जाती है। और आजकल जंग हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ, और ईरान, अमेरिका, इसराइल, ईरान के साथ। और कल ये सबसे दुख की खबर ये थी कि ईरान के जो लीडर हैं वो शहीद हो गए। और अब मुझे टेंशन ये लगी हुई है कि उधर जंग हो रही है, इधर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कोई एक चीज़ कैंसिल करा दो, जंग करा दो कैंसिल, एग्ज़ाम तो मैं दे लूँगी। मैं ऑलमोस्ट 19+ ईयर्स की हूँ और पता नहीं मैं कितनी जंगें देख चुकी हूँ पिछले 2 सालों में। हर आए दिन कोई ना कोई जंग हो रही है, कभी कहीं कोई जंग हो रही है, कभी कहीं कोई जंग हो रही है। और अगले कल तो दुबई की तरफ पता नहीं बुर्ज खलीफा के पास पता नहीं ड्रोन स्ट्राइक्स वगैरह जो भी हुई हैं। वही मैंने मामू को कॉल की, मेरे एक मामू वहाँ पर हैं, मैं इतनी परेशान, मैंने कहा पता करो, पता नहीं अल्लाह खैर करे। वो 2 दिन से फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। मज़े की बात, कल रात को मुझे उनका जाकर रिप्लाई आया, वालेकुम अस्सलाम, हमारे घर गेस्ट आए। फिर मुझे जाकर कोई दिल को सुकून मिला, मैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ठीक है।
खैर अभी बातें जाते बाद में करूँगी। मैं पहले लेट हो गई हूँ, मैं भी सोकर उठी बस जल्दी जल्दी अब आया पहनते हैं, बैग उठाते हैं, लैपटॉप उठाते हैं। अब आजकल हम लैपटॉप यूनिवर्सिटी उठा कर जा रहे हैं। लेकर तो पहले भी जाते थे जब लैब की क्लासेस होती थी, बट अब ये कंपलसरी हो गया डेली लेकर जाना है भाई, क्योंकि अब सारा काम ही ऑनलाइन करती है, चीटिंग भी नहीं बंदा कर सकता। खैर पहले चीटिंग करते वक्त मुझे मौत पड़ती है, अब मेरे लिए तो कोई ख़ास बात नहीं है। सो चिल, बस जल्दी से बाया पहनते हैं, रेडी होते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ। मैं रेडी शेडी होकर निकल चुकी है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। वो तो मैं लेट चुकी हूँ, 9:30 बज रहे मैं भी घर से निकली। अभी मेरी यूनिवर्सिटी का लेक्चर का टाइम है 10 और 10 से 12 लेक्चर है। और यूनिवर्सिटी क्या होता है, क्या नहीं अटेंडेंस लगती भी है कि नहीं, मुझे ये टेंशन लगी हुई है। और ये लेक्चर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ऑलमोस्ट हम 10-20 तक पहुँच ही जाएंगे, आई होप सो। बस अभी मैं निकल चुकी हूँ, अभी बस चलते हैं यूनिवर्सिटी। देना आपको सारी देते हैं और व्लॉग आज का बनाते हैं। मे बी व्लॉग शायद आज ज़्यादा अच्छा बने, सो सी ट्यूट। अभी बस जल्दी से चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और मैंने मोबाइल भी नहीं आज चार्ज किया। जी यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी थी। सबसे पहले क्लास वगैरह अटेंड की, देन उसके बाद अटेंड शुक्र मेरी लग चुकी थी। एक तो रोज़ा होता है, ऊपर से 3 सीढ़ियाँ चढ़ना, उफ अल्लाह सबसे मुश्किल टास्क, ऊपर से सांस चढ़ जाता है। खैर उसके बाद एक क्लास ली, देन उसके बाद दूसरी क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और उसके अंदर हमारा ऑनलाइन क्विज हुआ था सेव एग्जाम ब्राउजर, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने सेव एग्जाम ब्राउजर पे ही क्विजेज वगैरह रख दिए थे। बट क्लास में बैठ के वो एक क्विज दे रहे हो। यूनिवर्सिटी में हमारी रश चेक करो, मेन कैंपस के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने पेपर्स देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेन कैंपस में उनके पास कंप्यूटर्स नहीं है। सो चेक करो यार। खैर उसके बाद मुझे मिल चुकी थी मेरी ईदी मेरी दोस्त से, वो मेरी दोस्त मेरी ईदी लाई हुई थी। यूनिवर्सिटी से मैं घर आ चुकी हूँ और आते साथ मेरी स्टूडेंट आ चुकी है पढ़ने के लिए। अभी मैंने उसको पढ़ाना है। सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, मेरी नमाज़ कज़ा हो गई है। और अल्लाह आज इतनी गर्मी है। 12 रोज़े गुजर गए, आज 13वां है। आज मुझे शदीद किस्म का रोज़ा लग रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि पूछो ही ना। खैर अभी बस सबसे पहले मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ, बातें शातें आप लोगों से बात में होती रहेंगी। आज मुझे ईदी भी मिली है, वो भी दिखाऊंगी कि क्या मिली है और किससे मिली है, क्या क्या था उसमें और क्या नहीं था। सो उसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले मैं नमाज़ अदा कर लूँ। बस फिर मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी, देन उसके बाद बस मैं पढ़ाने के लिए बैठ चुकी। कभी कभी मुझे शौक होता था कि मैं टीचिंग करूं, बट मुझे टीचिंग का शौक एक एज में आके ख़त्म हो गया था कॉलेज की लाइफ के बाद। देन अभी मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठी हुई हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान काम है। तो जिम्मेदारी मैंने आराम से ले ली अपने सर पर। खैर मुझे जाके पता लगा कि पढ़ाना काम सबसे मुश्किल काम है। अभी मैं स्टूडेंट को पढ़ा कर फ्री हुई हूँ और अभी मैं सुकून से बैठी हूँ। उसको पढ़ाने के बाद मैं जल्दी से किचन में गई, अपनी मामा के साथ थोड़ी सी हेल्प आउट कराई। ज़्यादा कुछ अफ्तार के लिए आज बनाया नहीं था, एक्चुअली थोड़ा सा लेट आई थी मैं, इसलिए। फिर उसके बाद आते साथ मैं पढ़ाने लग गई और मामा की भी तबीयत सुबह ठीक नहीं थी, तो बस पकौड़ास बनाए, फ्रूट चाट बनाई है। और मेरे ख्याल से कल मैंने ब्रेड बॉल्स बनाए थे, तो वही मामा फ्राई करी हैं। कुछ फ्रीज़ करके रखे हुए थे 2-3, तो वो बाबा के हिस्से के रखे थे। बाबा ने कल खाए नहीं, तो बाबा ने जो मेरे बने हुए थे बाबा ने वो खा लिया, तो इसलिए मैंने वो फ्रीज़ कर दिए थे। सभी मामा बस वो फ्रीज़ करी हैं। और मेरी कमर में इस टाइम स्टिल पेन हो रही है हद से ज़्यादा, क्योंकि मैं भी उठ के किचन में गई थी, काम शाम उनके साथ कराया, सुबह यूनिवर्सिटी गई और स्टिल आई एम टू मच टाइट। खैर अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है और अभी बस टेबल पे चलते हैं बाहर, फिर मामा को दुआ पढ़ाते हैं, उनको रोज़ा इफ्तार करवाते हैं, खुद भी करते हैं। देन उसके बाद दैट्स इट। सो यहाँ पे इफ्तारी वगैरह हो चुकी है रेडी, टेबल पे सब कुछ लग चुका है, बस वेट है इफ्तारी का। और अभी रोज़ा खोलते हैं मिलके। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दूध बॉईल करने के लिए और चाय बनाने के लिए, और मैंने साथ साथ किचन साफ़ किया, सारे बर्तन धोए, क्योंकि इफ्तारी के बाद बर्तन धो के मुझे वो सुकून मिलता है ना, क्योंकि सहरी तक आपके बर्तन धुले हुए होते हैं। सहरी में आप इजीली खाना बनाते, फिर मैंने सहरी के बाद भी फ़ौरन से बर्तन धो लेती हूँ और इफ्तारी बनाते बनाते भी मैं साथ साथ बर्तन धोती हूँ। खैर उसके बाद बस फिर मैं आ चुकी थी अपने रूम में, क्योंकि मुझे पढ़ाना था कायदा। अभी बच्ची आ चुकी थी, देन उसको मैंने कायदा वगैरह पढ़ाया। जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री। अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं लेटी हूँ, मेरी टांगों में इतनी दर्द हो रही है, मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ। पहले सहरी, फिर तकरीबन मैं 1.5 घंटा सोई, उसके बाद मैं उठी, मैं यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी में जब पहले यूनिवर्सिटी में पाँव में कदम रखा ना, तो जब मैंने देखा ना कि हमारी यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस की सारी आवाम आई हुई है, तो आई वो शॉक कि पहले छोटी सी यूनिवर्सिटी है और इतना रश, और रश में मेरा इतना दिल घबराता है। ऊपर से मेरा रोज़ा था, ऊपर से मेरा दिल इतना ज़्यादा घबराया कि मैं बता नहीं सकती। पानी में पी नहीं सकती थी, मेरा दिल इतना अजीबो-गरीब किस्म का हो रहा था। खैर उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके तो मैं 3rd फ्लोर पे गई। 3री मंजिल पे जाके मेरी क्लास रखी हुई थी। डिपार्टमेंट मेरा CS का है, क्लास मेरी 4थे मल्ले हो रही होती है SC के डिपार्टमेंट में। खैर फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ के मैं क्लास लेने गई। फिर 15-20 मिनट मैंने सुकून का सांस लेने की कोशिश की, पता लगा जी ऑनलाइन क्विज़ है। क्विज़ से याद आया मेरा भी एक और क्विज़ है, 12 बजे तक मैंने अपलोड करना है। शुक्र है मुझे भी याद है कि खैर वो भी हम करते हैं। सो भी बहुत टाइम पड़ा है। अभी इस टाइम ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ 10 बज रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं, 9:33 हो रहे हैं।
सो अभी आज के पूरे दिन में मेरे साथ सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, वो ये है कि मुझे मेरी दोस्त ने दी है ईदी और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे मेरी दोस्त ने दी है ईदी और लिटरली सारा दिन मुझे टाइम मिला उस ईदी को अनबॉक्सिंग करने का, खोल के देखने का कि उसमें क्या है और क्या नहीं। और अभी मैं घर आई हूँ ना, तो मैंने अभी मैं फारिग हुई हूँ अभी। सो मैंने सोचा यार उसकी अनबॉक्सिंग ही कर लेते हैं। उसने मुझे बड़ा प्यार से गिफ्ट दिया था जिसको मैं यूनिवर्सिटी में छोड़ के घर वापस आ गई थी क्योंकि मुझे घर आना पड़ा था। अगर तुम मेरा व्लॉग देख रही हो तो आई एम सॉरी, मेरे लिए घर आना बहुत ज़रूरी था। सो तुम्हारी ईदी इंशाल्लाह पेंडिंग है, वो तुम्हें मिल जाएगी, ईद से पहले ही मिलेगी, टेंशन ना लो। खैर अभी उसकी ईदी की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये चेक करो ईदी मेरी, इस बैग को करो इग्नोर, उसकी ईदी चेक करो यार। कहते हैं बाहर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कोई टूटने वाली चीज़ तो नहीं है, गिरना नहीं, मज़े और तो कुछ नहीं है, खाली हो गया है। सबसे पहले आ जाता है जी पेंडेंट, इतना क्यूट सा है प्यारा लॉकेट। फिर उसके बाद आ जाती हैं चूड़ियाँ जो कि हमेशा मेरे साइज़ की नहीं आती। कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको पहन लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। तुम्हें नहीं पता मेरा बाजू बहुत सूखा है। सो उसके बाद आ जाता है हमारा क्यूट सा लिप ग्लॉस। यार ये वीडियो भी ब्लर हो रही है, क्या नज़र आ रही है ना आप लोगों को, बस सही है। और उसके बाद आ जाता है जी ये फिटमी का हाइलाइटर। यार मुझे इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आ जाती है जी मेहंदी, लड़कियों के लिए कंपलसरी है ईद पे मेहंदी लगाना। सो मेहंदी भी आ गई हमारी, अब हमें मेहंदी लेने जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्यूट से सेफ्टी पिन्स। यार मुझे ये बड़ी देर से चाहिए थे, फाइनली आई लव यू यार। उसके बाद मुझे आ जाता है ये कैचर, और ये मुझे उसने हिजाब पिन्स दी थी गिफ्ट के तौर पे, ये मुझे उसने कुछ दिन पहले दी थी। सो उसके बाद आ जाता है जी परफ्यूम। यार इसकी खुशबू मैंने लिटरली अभी स्मेल किया, बहुत मज़े की है। सो ये रही है हमारी छोटी सी ईदी। तो ये मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था अपनी एक रील बनाने के लिए, चेक करो कितनी एस्थेटिक वाइब आ रही है। मैं बता दूं कि मुझे ईदी किसकी तरफ से मिली है। सो मुझे मेरी दोस्त आयशा ने ईदी दी है, उसकी ईदी तैयार करेंगे। हर बार हम एक दूसरे को ईदी देते हैं, वो मुझे ईदी देती है, मैं उसको ईदी देती हूँ। अभी पहल उसने की है तो अब हम भी उसको ईदी देंगे। सो मैंने माइंडसेट बनाया हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके मैं ले रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। सो बस उसकी ईदी तैयार करेंगे, फिर उसको ईदी देंगे मज़े से, फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी के सीन्स ये हैं कि मैंने अपना कर लिया लैपटॉप ऑन। इस टाइम हो रहे हैं 10 और मुझे अपना क्विज़ अपलोड करना है क्योंकि उसका टाइम 12 बजे तक है। वो भी आप लोगों को बता रही थी तो याद आया कि मेरा क्विज़ का नाम रह जाना था, और बस फिर भाई साहब मेरे नंबर भी रह जाने सी और की। खैर अभी बस अपना क्विज़ वगैरह करते हैं। और मैंने फ्रूट चाट बड़ी देर से फ्रिज से निकाल के यहाँ पे पास रखी हुई है। तारी में मैंने सिर्फ पकौड़े खाए थे और पानी पिया था बस। तो सबसे बड़ी दुख की बात ये कि आप चीटिंग नहीं कर सकते, कैमरा आपके ऊपर ऑन है और सब कुछ पता चल रहा होता है। सो लेट्स सी कि क्या बनता है मेरे साथ। सो अपने क्विज़ को करते हैं स्टार्ट बिस्मिल्लाह पढ़ के। जी अब हम करने लगे स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल है हमारे पास MCQs 20 मिनट्स हैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो MCQs आ चुके हैं। सो मैं भी MCQs चेज़ कर लूँ फिर मैं वापस आती हूँ। मैं फ्रूट चाट खा रही हूँ, किसी ने खानी है। सो फाइनली मैंने अपना सारा क्विज़ अटेम्प्ट कर लिया। ओह सबमिट तो करना रहेगी मैं। सबमिट हो चुका है, मेरे 12 मिनट रहते थे। सो जी फाइनली मेरा क्विज़ हो चुका है। ये चेक करो, ये बंद यहाँ से मैं करूँगी सेव एग्जाम ब्राउज़र, दैन मेरा मुझे डेस्कटॉप शो होगा। ये बंद हो गया, ये चेक करो। ऐसे होने हमारे पेपर, ऐसे जुल्म की इंतहा हो रही है रमज़ान में, ऊपर से जंग हो रही है यार। खैर अभी बस मैं फ्रूट खाती हूँ, उसके बाद मैं सोती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो मिलते हैं आप लोगों को एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।